सुप्रभात। आज व्याकरण में वाक्य के प्रकार बताएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य के प्रकार दो आधार बना करके हम लोग उसको समझेंगे। जैसे पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। यानी वाक्य के प्रकार को हम लोग दो आधार बना करके अलग अलग करेंगे, समझेंगे उसको। तो पहला आधार है वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं दो आधार, तो एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ के आधार पर हम वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद समझें, पढ़ें। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार के माने जाते हैं, तीन प्रकार के माने जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? तीन प्रकार है। तो पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले है सरल वाक्य क्या है? तो सरल वाक्य जैसे महेश आया, मोहन ने सेब खाया, एक लड़का और एक चपरासी पहुंच गए। तो ऊपर हम जितने तीन उदाहरण बताए, तो इसमें एक दो वाक्यों में तो उद्देश्य में एक एक पद है और तीसरे वाक्य में दो उद्देश्य है। तो ये जो है वो सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधि है। उसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक, संयुक्त वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय यानी दो वाक्य जो जोड़ा जाता है, तो समुच्चय बोधक अव्यय जो है उसी से जुड़ा होता है दो या अधिक सरल वाक्य। सरल वाक्य तो आप पहले देख लिए, एक उद्देश्य और एक विधि है। तो इसमें संयुक्त वाक्य में होता है कि दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय यानी योजक से जुड़े होते हैं। जैसे श्याम स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो इसमें और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें जोड़ने का काम किया गया। दो सरल वाक्य को इसमें जोड़ दिया गया। समुच्चय बोधक वही अव्यय है जो जोड़ने का काम करता है। और तो श्याम स्कूल जाता है और मन लगा करके पढ़ता है, तो इसमें और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, योजक शब्द जो है उससे जुड़ा है दो सरल वाक्य। तो इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद है, तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी उसी पर डिपेंड होते हैं। जैसे गुरु जी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। गुरु जी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो गुरु जी ने कहा, ये जो है प्रधान उपवाक्य है। गुरु जी ने कहा, तो ये प्रधान उपवाक्य है। और कल छुट्टी रहेगी, तो ये उसी पर डिपेंड है, गुरु जी पर डिपेंड है, तो इसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित मतलब उसी पर डिपेंड होना, निर्भर होना। तो ये आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरीका से मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य,
दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी 3 जो है वह उपवाक्य है। तो 3 उपवाक्य जो है, अब तीनों के बारे में हम लोग देख लें थोड़ा। संज्ञा उपवाक्य, तो संज्ञा उपवाक्य ऐसा उपवाक्य है जो कर्म अथवा पूरक का काम करे, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ऐसा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य ऐसा उपवाक्य है जो कर्म अथवा पूरक का काम करे, वह संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। ऐसे उपवाक्य प्रायः की से आरंभ होते हैं। की से आरंभ होते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि तुम नहीं पढ़ोगे। मैं जानता हूं कि, तो ये की जो है ये संज्ञा उपवाक्य है कि तुम नहीं पढ़ोगे। मैं जानता हूं कि तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, तो ये संज्ञा उपवाक्य है और इसमें की से प्रारंभ होता है, आरंभ होते हैं, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। दूसरा विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताता है। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः जो, जिसे, जिसने आदि से प्रारंभ होते हैं। जैसे मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसने पुरस्कार जीता है। मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसने पुरस्कार जीता है। जो परीक्षा में बैठना चाहता है वह बालक खड़ा हो जाए। जो परीक्षा में बैठना चाहता है वह बालक खड़ा हो जाए। तो ये जो है विशेषण उपवाक्य है। जो परीक्षा में बैठना चाहता है वह बालक खड़ा हो जाए, तो यह मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताता है, तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। फिर से इसको समझिए। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो है वह जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य को, मुख्य उपवाक्य की क्रिया को, विशेषता को प्रकट करते हैं। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया को, विशेषता, क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता यानी काल, स्थान, रीति को प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जहाँ बस खड़ी है तुम वहाँ चले जाओ। जहाँ बस खड़ी है तुम वहाँ चले जाओ। जब जब वर्षा हुई फसल अच्छी हुई। तो ये जब जब वर्षा हुई, जहाँ बस खड़ी है, तो ये जो है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो आज इस वीडियो में रचना के आधार पर हम 3 प्रकार बताए और तीनों प्रकार के बारे में बताए। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य भी अगले वीडियो में हम बनाकर आप लोगों को भेजेंगे। इतना ही, धन्यवाद।